उनके निधन के बाद हम लोगों ने सोचा कि उसको उनके जयंती पर जो है सो लोकार्पण किया जाए। कैसी तैयारी है, किस तरह से व्यवस्थाएं की गई हैं, उन तमाम चीज़ों को समझने के लिए कभी मन में आता है क्या कि हम तो थोड़ा सा शहर के अमीर लोगों में हैं? में जो है सो हरभजन सिंह आएंगे और खेल मंत्री राज्य के रहेंगे, उसमें अन्य गणमान्य जो है जनप्रतिनिधि वगैरह सब रहेंगे। पापा के जाने के बाद भैया ने बहुत अच्छे से स्कूल और कॉलेज को देखा है। पूर्णिया को आर्थिक और शैक्षणिक रूप से किसी ने समृद्ध किया, उनका अगर आप नाम जानना चाहते हैं तो जिस तरह से आकाश में लाखों करोड़ों तारों के बीच में एक चमकता हुआ सूरज आपको नज़र आता है, ठीक उसी तरह से पूर्णिया में आर्थिक और शैक्षणिक विकास के जो सबसे बड़ी जिम्मेदारी जिनके कंधों पर रही और जिन्होंने बड़ी भूमिका निभाई, वो थे हमारे रमेश चंद्र मिश्रा जी। और उन्होंने जितना काम किया पूर्णिया के लिए, उनके नहीं रहने के बाद उन्होंने जो अपनी जिम्मेदारी जिनके कंधों पर सौंप दिया है, वो उनके दो पुत्र हैं, राजेश मिश्रा जी और ब्रजेश मिश्रा जी। इत्तेफाक से दोनों ही पुत्र आज हमारे साथ मौजूद हैं और मैं बताना चाहूँगा, इन लोगों ने जितनी मजबूती के साथ उनके आदर्शों को, उनके कामों को आगे बढ़ाया है, वो काबिल तारीफ़ है। कल यानी कि मैं बता दूं कि 22 और 23 को पूर्णिया के विद्या विहार के ग्राउंड में ज़बरदस्त प्रोग्राम होने वाला है और उनकी याद में यानी कि रमेश चंद्र मिश्रा जी की याद में यहाँ स्कूल लेवल का T20 क्रिकेट मैच का आयोजन होगा, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हमारे हरभजन सिंह जी यहाँ आ रहे हैं और कई भी फेमस कलाकार लोग आएंगे। तो बड़ा ज़बरदस्त प्रोग्राम होगा। कैसी तैयारी है, किस तरह से व्यवस्थाएं की गई हैं, उन तमाम चीज़ों को समझने के लिए हम अभी रमेश चंद्र मिश्रा जी के दो पुत्र हैं, राजेश मिश्रा जी, ब्रजेश मिश्रा जी, इनके साथ मौजूद हैं। सबसे पहले हमारे दर्शकों के बीच आपका स्वागत है जी, नमस्कार। और आपसे हम जानना चाह रहे हैं कि एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी रमेश सर ने आप दोनों के कंधे पर दे करके गए हैं वो, और जानकारी मिली कि आप एक इंटरनेशनल खिलाड़ी जो क्रिकेट के हैं उनको आप बुला रहे हैं, तो कब आ रहे हैं वो और क्या क्या तैयारी है, किस तरह से आप कर रहे हैं, वो थोड़ा बता दीजिए। जी, 23 नवंबर को पिताजी की जयंती होती है और आपको मालूम होगा कि विगत 4 जुलाई को उनका निधन हो गया था। तो लेकिन उससे पहले 30 जनवरी को उन्होंने जो है सो एक स्टेडियम का प्लान सोचा था यहाँ पर। यहाँ आए हुए थे गांधी जी की मूर्ति के अनावरण के समय, और उसको जो है सो तेज़ी से काम आगे भी बढ़ रहा था। तो उनके निधन के बाद हम लोगों ने सोचा कि उसको उनके जयंती पर जो है सो लोकार्पण किया जाए स्टेडियम का। तो हमारी जो टीम्स हैं सारे कंस्ट्रक्शन की, फैब्रिकेशन की और पेंटिंग की, सारे लोग मिलके दिन रात लगा के एकदम समय पर 23 नवंबर को स्टेडियम तैयार कर रहे हैं, और जिसका लोकार्पण में जो है सो हरभजन सिंह आएंगे और खेल मंत्री राज्य के रहेंगे, उसमें अन्य गणमान्य जो है जनप्रतिनिधि वगैरह सब रहेंगे। पूरे दिन का कार्यक्रम है अलग अलग। सुबह जो है सो ब्लड डोनेशन का कार्यक्रम है VVIT में, वहाँ पे एक मेमोरियल उनका बस्ट जो है सो अनवीलिंग होगा। फिर उसके बाद वही फाइनल मैच जो उनके मेमोरी में जो एक टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज हुआ था स्कूल लेवल का, उसका फाइनल मैच खेला जाएगा। और फिर उसके बाद हरभजन सिंह से का कार्यक्रम होगा, जिसमें वो विजेता टीमों को पुरस्कृत करेंगे। उसके अलावा अलग अलग क्षेत्र में, उद्यमिता के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, जन सेवा के क्षेत्र में कुछ नामी गिरामी संस्थाओं को पुरस्कार दी जाएगी, का सम्मान किया जाएगा। और फिर जो है सो इस तरह से कार्यक्रम होगा। शाम में सांस्कृतिक कार्यक्रम है। साई राम एस अय्यर गायक हैं, डुअल वॉइस में गाते हैं जी, तो उनका कार्यक्रम है। इस तरह से दिन है जी। अच्छा, ये थोड़ा सा ग्राउंड के बारे में जानना चाहेंगे कि क्या कैपेसिटी है इसकी और कितनी इसमें आप लोगों ने काबिलियत वाले लोगों को बुला करके इस काम को कंप्लीट करवाया है?
जी, पिच क्यूरेटर आए थे राजस्थान से, पटना से, और लोगों ने उनके मार्गदर्शन में ही सारा कार्य संपन्न हुआ है। और जिस तरह का रिक्वायरमेंट था टर्फ के लिए, वो सारा काम इस पर जो है सो किया गया। ग्रास फिर बाद में लगाया गया है 60 यार्ड सर्कल वगैरह में, और इसके अराउंड अभी काम कंप्लीट नहीं हुआ है। बहुत कुछ इसके अराउंड एक एथलेटिक्स का ट्रैक बनना है, जो कि कालांतर में ये सब हो पाएगा। अच्छा, इस तरह का जो ग्राउंड है पूर्णिया में, क्या क्रिकेट के लिए खास तौर से और कहीं है इस तरह का ग्राउंड जिस तरह से आपने सोच करके बनाया है या ये रखा है? नहीं, ग्राउंड है, मतलब लोग जो हैं सो टर्फ बनाया है। हाँ, स्टेडियम इस कैपेसिटी का अभी नहीं बना है यहाँ पे। तो जैसे जैसे लोगों में जागरूकता आएगी तो इस तरह की चीज़ें और होंगी। अच्छा, इसमें जो स्कूल के हैं, जैसे आप प्राइवेट स्कूल से हैं, तो उसके बच्चे ही टीम में या शामिल हो सकते हैं, या फिर जो भी स्कूल है? जनरल एकेडमी तो हमारा ओपन है, सबके लिए जो है व्यवस्था खुली हुई है। ख़ास समयों पर हमारे बच्चों के लिए जो है निर्धारित समय पर जो स्कूल के बच्चे हैं वही खेल पाएंगे, बाकी समय पर। जी, दर्शक दरगाह की कैपेसिटी क्या है इसका? हाँ, 2500 के करीब है सर, और उसको जो है सो एक दूसरी तरफ भी एक्सपेंड कर सकते हैं हम लोग। तो अभी एक ही तरफ बना है, जब धीरे धीरे जैसी ज़रूरत महसूस होगी वो आगे। अभी शुरुआत है तो एक आपने कर लिया, लेकिन इसका डेवलपमेंट और ज़्यादा हो सकता है। जी जी। अच्छा सर, थोड़ा सा हम जानना चाहेंगे कि रमेश चंद्र मिश्रा जी ने जिस तरह से पूर्णिया को, हम लोग जानते हैं खासतौर से कि आर्थिक रूप से, शैक्षणिक रूप से उन्होंने पूर्णिया को काफ़ी मजबूत किया। पूर्णिया ही नहीं, हम कहते हैं कि सीमांचल क्षेत्र को उन्होंने काफ़ी मजबूत किया, एक पहचान दी है। उनके नहीं रहने के बाद अब आप लोग की जो जिम्मेदारी है वो क्या लग रहा है, कितनी बढ़ गई है? बहुत जिम्मेदारी है, क्योंकि वो जिस तरह का डिसिप्लिन्ड लाइफ, सिंसियरिटी और हर तरह बहुत सारे गुणों से लैस थे वो। लोगों को साथ लेकर चलना, एक टीम लीडर का जो गुण होता है, सारा कुछ, मतलब परफेक्ट टीम लीडर का वो सारा कुछ था। तो हम लोग जो है सो उसको मतलब कुछ हद तक कोशिश करेंगे कि उस काम को पूरा कर सके। उनकी कमी तो हमेशा बनी रहेगी। और सबसे बड़ी बात थी कि जब हम लोग जब कुछ इस वर्ष हाल के वर्षों में जब उनकी तबीयत ख़राब थी, तब भी जो है सो हम लोगों को ये कॉन्फिडेंस रहता था कि पिताजी हैं जो, तो हम कुछ गलती होगी तो वो देखेंगे, लेकिन अब वो चीज़ जो है सो हम लोगों को देखना है। जी, तो ये जिम्मेदारी आप पे आ गई है, और उनके आदर्शों को, यानी कि उनके सपनों को पूरा करना, उनके नाम को जिंदा रखना मजबूती के साथ, ये तो लगता है कि कम से कम आपकी जिम्मेदारी और 100% आप निभाने की कोशिश करेंगे। जी जी। सबसे बड़ा बात है कि जिन आदर्शों को वो जीते थे, उन आदर्शों को अपने अंदर बचाए रखा जाए। हमारे उन आदर्शों को अपने जो हमारे संस्थानों के बच्चे हैं उनमें जो है सो हम लोग डालने का प्रयास करें। और बहुत सारे चीज़ ऐसे हैं, मतलब उनका लाइफ अपने आप में जो है सो एक टेक्स्ट बुक की तरह था, एक लेसन की तरह था। तो उसको जो है सो हम लोग बायोग्राफी के माध्यम से, एक बायोग्राफी भी उनका जो है जारी कर रहे हैं। तो बायोग्राफी के माध्यम से वो लोगों को बताएंगे। अच्छा, ये कब जारी करेंगे आप लोग? जी, उसी दिन जारी कर रहे हैं। चलिए, हम लोग को भी बहुत कुछ समझने के लिए मिलेगा। थोड़ा सा हम ब्रजेश जी से बात कर लेते हैं। क्या कहेंगे ब्रजेश जी, आप दोनों भाइयों के कंधों पर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, और आप समझ रहे हैं कि पूर्णिया ही नहीं बल्कि आसपास के लोगों का की जो उम्मीद है, वो उनको ये लग रहा है कि रमेश मिश्रा जी जितना कुछ करके गए हैं, अब उनके पुत्रों को आगे बढ़ाना है। पूर्णिया सीमांचल को बहुत कुछ देना है अभी। तो आप लोग किस तरह से काम को आगे बढ़ा रहे हैं? पापा के जाने के बाद भैया ने बहुत अच्छे से स्कूल और कॉलेज को देखा है, और अभी भी अगर मैं कहूँ तो बहुत ज़्यादा एफर्ट डाला जा रहा है चीज़ों को सही रखने के लिए। हम विद्या विहार का एक लेगेसी रहा है। यूपीएससी के टॉपर शुभम कुमार यहाँ से हुए, उसके बाद भी काफ़ी IAS IPS और विभिन्न क्षेत्रों में लोगों ने नाम रोशन किया संस्थान का। तो कोशिश यही रहेगी कि आगे भी हम लोग उसी को बरकरार रखें। उसी के पेज में एक नया चैप्टर आज ये जुड़ रहा है, ये स्टेडियम का उद्घाटन। जैसा मैंने पहले भी कहीं कहा कि पिताजी हमेशा अपने संस्थान के लिए बेस्ट चाहते थे। उनकी इच्छा थी, ऑडिटोरियम भी अगर आप देखेंगे 1600 की कैपेसिटी का ऑडिटोरियम है। बहुत सारे संस्थान, बड़े बड़े संस्थानों में आपको नहीं मिलेगा। स्टेडियम बड़े बड़े संस्थानों में आपको नहीं मिलेगा। तो एक रिमोट लोकेशन परोरा जैसे जगह पे बिहार में भी, वो भी परोरा में,
हम लोग बात कर रहे हैं इतने अच्छे सुविधाओं से लैश एक स्कूल की। तो पापा ने एक लेगेसी क्रिएट किया है, हम लोग दोनों भाई यही कोशिश करेंगे कि इसको आगे लेते जाएं हम। अच्छा, इस स्कूल का जो लेवल है, कहा जा रहा है कि बिहार से बाहर भी लोग इसको जान रहे हैं अच्छी तरह से, वहाँ से भी छात्र पढ़ने आते हैं। बिल्कुल, छात्र बाहर से भी पढ़ने आते हैं और बहुत सारे विभिन्न संस्थानों ने जो रेटिंग्स होती हैं करवाते हैं, अलग अलग स्कूलों के, कोएड स्कूल्स के, बोर्डिंग स्कूल्स के, बहुत तरह के अवार्ड से हम लोगों को नवाजा गया है। इनफैक्ट अभी 5th बेस्ट कोएड स्कूल्स का भी अवार्ड हम लोग को मिला है। अच्छा, थोड़ा ये जानना चाहेंगे कि आप लोग जब एनुअल फंक्शन करते हैं तो बड़े बड़े कलाकारों को मंगाते हैं, जिस तरह से फिर इस बार देख रहे हैं कि इस प्रोग्राम में आप हरभजन सिंह को मंगा रहे हैं, तो इसके पीछे क्या आप लोगों का विजन होता है? ऑब्वियसली ये लोग रोल मॉडल्स हैं, हमारे जो बच्चे हैं, हमारे जो यूथ हैं पूर्णिया के, वो इनको फॉलो करते हैं, नज़दीक से जानने का मौका मिलता है, सुनने का मौका मिलता है और कहीं ना कहीं ये प्रेरणा के स्रोत बनते हैं लाइफ में कुछ अच्छा करने के लिए। इस दृष्टिकोण से वैसे सक्सेस लोगों को आप बुलाते हैं। अच्छा, अभी भी लग रहा है क्या कि इस तरह से, हम लोग तो जानते हैं कि पूर्णिया में बेस्ट स्कूल है ये, आपको लग रहा होगा कि चलो बिहार से बाहर कोई ऐसा स्कूल है जो इससे आगे हो सकता है, तो उसको हम उससे बेहतर सुविधा और दे सकते हैं, तो क्या क्या आप सोच के रखें इसके बारे में? जैसा भैया ने बताया कि अभी स्टेडियम का स्टैंड जो बना है एक तरफ बना है, अगर आगे ज़रूरत होगी तो दूसरी तरफ भी स्टैंड्स बनेंगे। बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट तो कंटिन्यूस प्रोसेस है। अभी 7 एकड़ ज़मीन ली गई है लीज पे सिर्फ प्लेग्राउंड्स के लिए। तो अगर कहा जाए तो बहुत सारे स्कूल्स में अभी के समय में फ़िज़िकल एक्टिविटी बच्चे नहीं कर पाते हैं क्योंकि सफिशिएंट प्लेग्राउंड्स अवेलेबल नहीं। तो सोच यही है कि सर्वांगीण विकास जो है बच्चों का हो पाए, उसके लिए जो भी सुविधाएं उनको ज़रूरत हो। लेकिन आपकी जो ये है संस्थान है, जॉब क्रिएशन में सुनते हैं वो भी अच्छी भूमिका रहती है। हाँ, बहुत सारे लोग हमारे साथ काम कर रहे हैं और अच्छी बात यह है कि पापा ने हम लोगों को यही सिखाया कि सभी टीम मेंबर्स को एक साथ लेके चलना। हमारे संस्थान में कोई भी मालिक, कोई भी सबऑर्डिनेट एम्प्लॉय नहीं है, सब लोग इक्वली ट्रीटेड हैं, सबको बराबर सम्मान दिया जाता है। यही हमारी कोशिश है कि सबको एक साथ लेकर चलें और गर्व है कि हम 30 साल 35 साल से भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं और आगे भी यही कोशिश रहेगी कि लोग हमारे साथ जुड़े रहें लंबे समय। कभी मन में आता है क्या कि हम तो थोड़ा सा शहर के अमीर लोगों में हैं, ऐसा मन में आता है? अमीर है नहीं तो ऐसा मन में आएगा क्यों? नहीं, क्या आप कुछ दर्शकों से कहना चाहेंगे? देखिए, हम लोगों का जो एकुमुलेशन है वो संस्थानों में है। जो हम लोग बात करते रहते हैं कि जो भी साल के अंत में जितना जहाँ से जो आता है वही संस्था में लग जाता है। तो बाकी तो लाइफस्टाइल सब वही, खाना पीना है सबके साथ जैसा, वही पहनावा है, कोई ऐसा चीज़ तो हम लोग करते नहीं है कि जिससे मतलब, और यही संस्कार बच्चों को भी देना है। जिस दिन ये दिमाग में जो है सो गलत भावना आ गई तो उस दिन जो है सो मामला ख़राब हो गया, और क्या कह सकते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है जो आप कह रहे हैं। ये देख रहे हैं कि रमेश चंद्र मिश्रा जी, जिनके परिवार के लोगों में, उनके खून के जितने भी लोग हैं उनमें, संस्थान के लोगों में, तमाम लोगों में संस्कार इस तरह से बना हुआ है, आपको ये फील ही नहीं होगा कि इतने बड़े नेम फेम वाले लोग इतने इजी रहते हैं और सबसे मिलजुल करके चलते हैं, सबको साथ लेकर के चलते हैं। उन्होंने अपनी ज़ुबान से अभी ये बातें कही कि यहाँ कोई मालिक नहीं है, कोई स्टाफ नहीं है, पूरी टीम एकजुटता के साथ काम करती है। तो निश्चित रूप में आप समझ सकते हैं, जहाँ इस तरह की सोच होगी तो टीम तो मजबूती के साथ आगे बढ़ेगी ही। और उसी का ये परिणाम है कि बड़े बड़े कलाकार यहाँ आ रहे हैं पूर्णिया को लोग बिहार से बाहर बेहतर तरीके से जानने लगे हैं। जब बड़े बड़े फेमस लोग पूर्णिया आएंगे तो निश्चित रूप में वो जानने की कोशिश करते हैं हम कहाँ जा रहे हैं, किस संस्थान में जा रहे हैं, किन से मिलने जा रहे हैं, कौन हैं ये लोग। तो इस माध्यम से पूर्णिया को भी लोग बाहर जानने लगते हैं। तो इसका जो श्रेय है उसमें मैंने पहले भी कहा कि हज़ारों तारों के बीच चमकता हुआ अगर कोई सूरज है पूर्णिया के लिए तो वो कम से कम रमेश चंद्र मिश्रा जी हैं। और अब उनका जो आदर्श है उनके परिवार के कांधों पर से उसकी जिम्मेदारी है और काम यहाँ किया जा रहा है। हम थोड़ा सा दिखाना चाहेंगे कि ये ग्राउंड देख लीजिए, यहाँ क्रिकेट का जो T20 है उसका फाइनल होना है और उसके लिए पूरी तरह से तैयारी की जा रही है। उधर दर्शक दीर्घा है
और किस तरह से काम किया जा रहा है, बड़े बड़े लोग यहाँ आएंगे तो वो तमाम चीज़ें आप देख लीजिए। और जिस दिन यहाँ प्रोग्राम होगा, कोसी आलोक आपको उन नज़ारों को भी दिखाएगा, बताएगा कि यहाँ पूर्णिया में क्या कुछ होता है, पूर्णिया के लोगों ने कितनी मजबूती के साथ पूर्णिया को आगे बढ़ाने की जो जिम्मेदारी है वो उठाई है। उसमें कोसी आलोक भी कदम से कदम मिलाकर चल रहा है और काम करने की कोशिश कर रहा है। हम हर एक जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। बहरहाल जानकारी यही है कि पूर्णिया के विद्या विहार यानी कि परोड़ा में बहुत ही जल्द 2 रोज़ के बाद हरभजन सिंह जो कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर हैं वो यहाँ आने वाले हैं। कई फेमस कलाकार आने वाले हैं और तमाम लोगों प्रोग्राम में शामिल होंगे और उसके लिए तैयारी है वो पर्याप्त रूप से तैयारी की जा रही है। रमेश चंद्र मिश्रा मेमोरियल T20 क्रिकेट मैच का जो यहाँ फाइनल होगा तो उसमें बड़े बड़े लोग तो यहाँ आएंगे ही, साथ ही साथ क्या कुछ नज़ारा होगा वो तमाम चीज़ें आपको दिखाएंगे। और दर्शकों से ख़ास तौर से गुजारिश की गई है कि आप उस दिन आकर के इस मैच का आनंद ले सकते हैं, टीवी पर लाइव देख सकते हैं, कोसी आलोक पेज पर लाइव देख सकते हैं। तो ये सुविधाएं आपके साथ रहेंगी। कोसी आलोक के लिए सुमित के साथ मैं संजय कुमार। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अब आपको पटना, सिलीगुड़ी या बाहर इलाज के लिए जाने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि अब सीमांचल और कोसी जोन के मरीजों के लिए खुल गया एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल। आपके शहर पूर्णिया के NH31 लाइन बाजार कप्तान पुल के पश्चिम में गैलेक्सी हॉस्पिटल एंड हार्ट केयर सेंटर। सर्विस टू ऑल फ्रॉम टॉप टू बॉटम। डॉक्टर BN कुमार द्वारा संचालित गैलेक्सी हॉस्पिटल एंड हार्ट केयर सेंटर 24 घंटे इमरजेंसी विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा। इसके अलावा पूरे देश के प्रशिक्षित टेक्नीशियन, पारा मेडिकल स्टाफ और डॉक्टर अस्पताल में मौजूद है। 24 घंटे इमरजेंसी की सुविधा के साथ फार्मेसी, डायग्नोस्टिक, एम्बुलेंस, ट्रीटमेंट, एडमिशन, रेडियोलॉजी, पैथोलॉजी, न्यूरोलॉजी एंड रिस्पिरेटरी मेडिसिन। 4 बेड का अत्याधुनिक डायलिसिस यूनिट और 20 बेड का अत्याधुनिक ICU और CCU। BPL कार्डधारी मरीज को प्रत्येक रविवार निःशुल्क देखा जाता है एवं भर्ती मरीज का रियायती दर पर इलाज किया जाता है। साथ ही प्रत्येक महीने के 5 तारीख को सामान्य रोगी को निःशुल्क देखा जाता है। गैलेक्सी हॉस्पिटल एंड हार्ट केयर सेंटर, एड्रेस NH31 लाइन बाजार वेस्ट ऑफ कप्तान पुल, पूर्णिया।